अब दोस्तों सना ठाकुर, क्या हाल चाल? मौज। चलिए। अच्छा, ये कैसे आप ना बायर से बात करें, क्या क्या एग्जैक्टली ठीक है। ये ज़्यादातर अभी चैनल पार्टनर लोग बन रहे हैं, तो सेलर तो बिल्डर है, तो उससे क्या ज़्यादा पड़ता नहीं है। पर बायर से क्या बात करें, तो बायर से बात करने क्वेश्चन पूछना है ज़्यादातर। तो सबसे पहले तो इंटेंट समझो, ठीक है। जैसे मैं उससे पूछूंगा कि क्या कौन सा लोकेशन सर है आपका, प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, क्या बजट में देख रहे हो, है ना। एमिनिटी फेसिंग चाहिए, बैक फेसिंग चाहिए, फ्लोर का कोई ऑप्शन है क्या, ऐसे ही। गेटेड कम्युनिटी चाहिए, स्टैंड अलोन बिल्डिंग चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए, रेडी टू मूव चाहिए। पूरा खेल ना क्वेश्चन का है, ठीक है। ये अब आपको अपनी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। मतलब अभी उसने क्या बताया, हाँ मुझे जो भी है 1 2 3 4 जो भी 4 5 चीज़ें बता देगा। ज़्यादातर ऐसा रहता है कि मेरे को बड़ा कारपेट साइज़ का चाहिए, ये बजट में चाहिए, ये लोकेशन पे चाहिए, सब पता लग गया। पूछ लिया मैंने, पहले पहले कॉल पे समझो बात हुई। फिर मैंने कॉल करके ये सारी चीज़ें के लिए उसको फ़ोन करना है, तो बोलूँगा कि सर जो आपने एक रिक्वायरमेंट बताई थी उससे मैचिंग का मेरे पास 2 ऑप्शन आए हैं, जो आपके बजट में हैं, जो 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 उसने बोला था, गेटेड कम्युनिटी चाहिए, ये फ्लोर चाहिए, ऐसे। तो कब हम लोग देख सकते हैं? या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो बजट में आप देख रहे थे वो बजट में मिल जाएगा, अभी लॉन्च है तो उसमें ऑप्शन भी मिल जाएंगे सर आपके हिसाब से। मान लो किसी को कि मैं 2 लेना चाहता हूँ एक ही फ्लोर पे, तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, बट अभी नया लॉन्च हुआ है, इसमें वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो नए बायर से मैं यही समझने की कोशिश करता हूँ। किसी का और क्वेश्चन है कि कैसे सर आपका पेमेंट कैसा रहेगा, डाउन पेमेंट है या लोन भी लेने वाले हो, तो क्वेश्चन पूछना है स्मार्टली। अब दोस्तों एक बात और मैं बता रहा हूं कि अभी मैंने पूरा फोकस किया है कि एक सिस्टमेटिक प्रोफेशनल वे में कोर्सेज बनाना। तो आप सनत मेरा ऐप है, यह सनत ठाकुर भी एक ऐप है, सनत ठाकुर वेबसाइट भी है। उसके अलावा यूडीमी जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पे भी कोर्सेस आ गए हैं। और ऐसा है कि कुछ तो फ्री है, कि जस्ट कोई ट्राई करे, कि एक टेस्ट करे कि क्या चीज है। तो आप लोग उसका डिटेल में क्या है, यहाँ पे क्या है, 7 8 मिनट की ऐसी वीडियो बनती है, उसमें सारी चीजें बताना मुश्किल है। जब आप 8 10 लेसन रहते हैं, 2 से 3 घंटे का पूरा प्रॉपर, तो एक चीज में पूरा एक्सपर्ट बन जाते हो, और उसको फिर 10 बार देखो, क्योंकि उसमें पूरा जीरो से प्रो बनने तक का सब बताया रहता है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, जरूर करो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से, उसका फायदा उठाओ। तो ठीक है, ये आपने बाहर से ये क्वेश्चन करना है। अब उससे उसको क्या लगेगा कि यार ये बंदा बहुत प्रोफेशनल है, ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा, आप जल्दी जल्दी कोई भी चीज बेचने के चक्कर में नहीं रहोगे, है ना। तो मैं पहले जो भी बायर के साथ इंटरेक्ट करता हूं, तो पूरा कोशिश रहता है कि मैं खुद को बेचूं, प्रॉपर्टी बाद में बेचता हूं। अगर आप खुद को बेचने में कामयाब बन गए, ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट है रियल एस्टेट में। अब मैं कल की बात बताता हूं। मेरे ऑफिस में एक जनरल साहब थे, ऐसे ही मेरा फर्म जो है कारगिल प्रॉपर्टी, तो उनको लगा डिफेंस का ही बंदा है, और वो आ गए। तो मेरे ऑफिस में कोई और बैठा था, तो वो उनको जानकारी दे रहा है, सीसी कैमरे लगे हुए हैं, मैंने देखा वहां से। तो मुझे लगा कि नहीं है, क्योंकि वो खुद बताते जा रहा है, जो बाय करने आया है वो शांत बैठा है और ये बताने जा रहा है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, सीसी कैमरे में देख रहा हूं, तुरंत मेरे से रहा नहीं गया। अब मैं केवल लग्जरी एकदम 5 करोड़ या बड़े प्रॉपर्टी में, मतलब 3 करोड़ के नीचे तो मैं अब ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सच बताऊँ मैं तो। और ज़्यादा थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हो चुका हूँ मैं। आप लोग अगर उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो मेरा दूसरा सनत महाराज नाम से भी
एक चैनल आ गया जहाँ पे एक बेहतर आदमी कैसे बने, बड़े बने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छे बनो, ऐसा मेरा मानना है। तो वो भी आप लोग, उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, सनत महाराज चैनल का, तो देख लेना। हाँ, तो आते हैं, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैं उठ के चला ही गया। और क्या किया होगा मैंने, जस्ट मैंने उससे 15 मिनट बात की होगी, ओनली क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं कि मेरे पास सर बहुत ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ये दिखा दूंगा आपको, ऐसा ये तो आपको जम जाएगा, ये ले लो, इतना भारी है। वो जो भी पूछते गया मैंने उसको आंसर दिया, या तो क्वेश्चन ही वापस से किया। यहाँ पे जैसे कि क्या क्या और है ऑप्शन, ऐसे पूछा, तो मैंने कहा कि मतलब आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो सर, तो मैं अकॉर्डिंगली बताऊं। मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मेरी तो कंपनी है ना, 50-100 में सारी जानकारी दूंगा तो आपके सब लगेगा कि एक बार में आप समझ ही नहीं पाओगे, तो बेटर आप क्या देख रहे हो। तो तुरंत मुद्दे पे आ गया। हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो अपर हैंड में रहता है, लोग बताने लगते हैं। तो जब वो बता रहा था तो मैं उठ के चला गया। और पहले अटेम्प्ट में मेरा ये नाम रहता है कि वो मुझे याद रखे। फर्म को भूल जाते हैं लोग, कौन सा प्रोजेक्ट देखा, कौन सी बिल्डिंग देखी, क्या है वो भूल जाएंगे, पर इंडिविजुअल को याद रखेगा कि मैं सनत को मिला था। और जैसे ही मैं बैठा, उसने बोला क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, क्लाइंट या तो थैंक यू बोल के जाएगा या आपका नंबर मांगेगा। और यही नहीं, उसने शाम को एक बार और फोन किया कि और एक दो चीज पूछनी थी। उसको इतना फर्क पड़ गया। तो क्या है कि मैंने उसको स्मार्टली क्वेश्चन पूछा, और सच में उसके बाद मैंने उसको सही राय दी कि सर किस लिए ले रहे हो। उसने बोला मेरी 2 बेटियां हैं, उनका ऐसे। तो फिर मैंने सोचा उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो ऑफिस जाती हैं, कहां पर ऑफिस है, तो बेटर ये रहेगा सर, ऐसे जेन्युइन। फिर भी मैंने कहा कि अगर उनको है तो उनको भी एक बार लेके आओ, या मैं उनको कहता हूं कि पहले सर एक बार 2-3 ऑप्शन देख लो, आपको और आइडिया आ जाएगी, जब जम जाएगा फिर आप उन बात करेंगे बैठ के। तुरंत मैं बेचने की कोशिश नहीं करता, मैं पूरा ये कोशिश करता हूं उनसे फ्रेंडशिप बनाऊं, उनसे रिलेशनशिप बनाऊं, उनका ट्रस्ट लूं। जो दूसरे ब्रोकर से ये डिफरेंट रहेगा। उसको पानी पूछा, अच्छा आप कहाँ थे, कैसे थे, FORM यूज किया, फैमिली के बारे में बात किया, ऑक्यूपेशन FO कि क्या करते हैं अभी, कैसा है, रिक्रिएशन, थोड़ा सा इधर उधर की बातें, जैसे आर्मी के निकले तो आर्मी की बातें, आप कौन से रेजिमेंट में थे, कौन से। बाद में फिर मैं फ्लैट की बात करने गया, तो उनको इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। अब वो मेरा एकदम खास है, वो कहीं प्रॉपर्टी हो, वो लास्ट में ऐसा बोल के गए कि अब मुझे कहीं जरूरत ही नहीं, आप मिल गए हो, मेरे को पूरा भरोसा आ गया है आपसे कि आप मेरे अंडरस्टैंड कर सकते हो और दोगे। और आपको बताऊं, मैंने खाली एक अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो कोई बायर आता है तो यही है कि आप बहुत बताने से अच्छा पहले उससे जानकारी लो। हाँ, टाइम आएगा सब बताएंगे भी, पर पहली बार में आप बहुत बताने की कोशिश मत करो, उसकी रिक्वायरमेंट को सही समझो, तो वो बेटर तरीका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब करो चैनल ऐसे वीडियो के लिए।